नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, किन किन विधियों से निकालते हैं, कितनी आसानी से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का या दो से ज़्यादा संख्याओं का ही निकलता है, एक संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं निकलता है। दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य वो होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि जैसे इसको हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए 18 है और 24 है, तो 18 और 24 मान लीजिए दी हुई संख्या है, तो हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक से, यानी कि 18 से भी कट जाए और 24 से कट जाए। हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जो 18 से भी कट जाए और 24 से कट जाए, और वह संख्या सबसे छोटी। ऐसे तो बहुत सारी संख्या हैं जो 18 से कटेंगी और 24 से कटेंगी, लेकिन उनमें सबसे जो छोटी संख्या है उसी को निकालना होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो दोस्तों, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला तरीका, जिसको है अपवर्त्य द्वारा। तो हम अपवर्त्य द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो विधि 1, तो दोस्तों अपवर्त्य द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्या का अपवर्त्य लिख लेते हैं। तो जैसे 18 है और 24 है, तो 18 के अपवर्त्य हो जाएंगे 18, 36, 54, 72। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है अपवर्त्य और अपवर्तक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लें। अब हम 24 को का अपवर्त्य निकालेंगे। तो 24 का अपवर्त्य हो जाएगा 24, 48, 72, ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इसमें 72 जो है, 18 में और 24 में जो 72 ये है कॉमन है, और सबसे पहला कॉमन यही आ रहा है, यानी सबसे छोटा कॉमन यही है। तो ये हो गया 18 और 24 का लॉसर। तो 18 और 24 का लॉसर यानी लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्टकट में बोलते हैं, हो गया 72। दोस्तों, ये बहुत ही आसान विधि है, ये अक्सर छोटी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने में ये काम आता है। विधि नंबर 2 पर आते हैं। विधि नंबर 2 है गुणनखंड द्वारा। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों हम गुणनखंड निकालना जानते हैं, और इस विधि में हम पहले दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनका लॉसर निकालेंगे। तो जैसे 18 और 24 का ही मान लीजिए हमको लॉसर निकालना है, या कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 और 25 का हमको लॉसर निकालना है। तो 15 और 25 का लॉसर निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 15 और 25, इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे। तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, और 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5। गुणनखंड निकालने के बाद दोस्तों जो कॉमन होता है दोनों में जो कॉमन, जैसे ये 5 है, तो ये 5 को ऐसे घेरा कर लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद हम लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, देखें। लिख लेंगे लसा बराबर, अब जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बन गया है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे ये 5 5 है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक बार, और जो बचे हैं उसको पूरा उतार देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 गुणे 5, ये वाला 5, और गुणे ये दोनों 5 को सिर्फ हम लोग एक बार लिखेंगे 5। तो हम इसका गुणा कर देंगे, तो 3 पचे 15, अब 15 पचे 75। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 75। अब हम कुछ और संख्याओं का लॉसर निकालेंगे इसी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे हमको 24, 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो इनका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 24 का 2 गुणे, फिर 36 का गुणनखंड निकालेंगे,
और फिर 48 का गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ संख्याएं कॉमन है, जैसे ये 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया जो कि तीनों में होना चाहिए, और ये 3 कॉमन हो गया, अब हम देखेंगे कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो इस 2 को हम लिखेंगे एक बार, फिर इस 2 को लिखेंगे एक बार, फिर इस 3 को लिखेंगे एक बार। अब जो बचा है, जैसे ये 2 है तो ये चूंकि ये 2 में है, इसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे, तो गुणे 2 गुणे, और ये 3, फिर ये गुणे 2। अब हम इसका गुणा कर देंगे, अगर 2 में भी कॉमन है तो भी उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो गुणा करने पर आएगा 144। तो 144 दी हुई संख्याओं 24, 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। अब 144 में आप 24 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 36 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 48 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। अब आते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है, जो कि भाग विधि है। दोस्तों भाग विधि सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है, और इसको हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको किन्हीं 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो इन तीनों को हम एक क्रम में लिख लेते हैं कॉमा लगा के, और इसके बाएं तरफ एक लाइन और इसके नीचे एक लाइन, जैसे कि हम लोग गुणनखंड में करते थे, ऐसे ही 2 लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद हम लोग भाग देंगे। जैसे देखेंगे कि इसमें से ये 12, 18 और 24 में से 2 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं। हम अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे, अगर जैसे देखेंगे कि 12 2 से कट रहा है, तो हम यहाँ तुरंत इसमें से कोई भी संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रही है तो हम तुरंत वहाँ पर यहाँ बाएं तरफ लिख देते हैं। अब 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 से 12 में जब हम भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, तो 6 हम उतार लेंगे और फिर लिख देंगे कॉमा। अब 18 है, 2 से फिर भाग देंगे 18 में, तो 2 से भाग देंगे 18 में तो जाएगा 9 बार, फिर कॉमा, फिर 2 से भाग देंगे 24 में तो भाग जाएगा 12 बार। अब हम देखेंगे कि 2 से भाग इसमें किसी में जा रही है कि नहीं, तो हम देखेंगे 6 में 12 में 2 से भाग चली जा रही है, तो किसी एक में भी अगर भाग जाती है तो हम लिखते ज़रूर हैं। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे 2, फिर खींचेंगे, 2 से भाग देंगे 6 में जाएगा 3 बार, फिर कॉमा, 2 से भाग देंगे 9 में। अब देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर कि 2 से भाग 9 में नहीं जा रही है, नहीं जाने का मतलब कि पूरी तरीके से कट नहीं रहा है 9, शेष बचेगा 1, तो हम 9 को ऐसे ही उतार देंगे, उसमें भाग नहीं देंगे और उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। अब देखेंगे कि 2 से किसी में भाग जा रही है कि नहीं, तो 2 से देखेंगे कि 6 में भाग जा रही है, तो फिर से हम यहाँ 2 से भाग देंगे, क्या लिखेंगे 2, ये हो गया 3, 3 में भाग नहीं जाएगी पूरी, तो 3 को उतार लेंगे, फिर 9 को उतार लेंगे, और फिर 2 तिहाई 6 3। अब देखेंगे 2 से किसी में भाग नहीं जा रही है, तो अब हम आएंगे 3 पर, 3 से किसी में भाग जा रही है कि नहीं, तो देखेंगे 3 में, तीनों में लगभग भाग चली जा रही है, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिके 9, और फिर 3 1 कम 3, फिर यहाँ 3 बच गया, तो 3 में 3 से भाग चली जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब चूंकि 1 छोटा है और तो 1 को हम ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ भी भाग नहीं जाएगी तो 1। अब दोस्तों जब अंत में 1 1 1 आ जाता है तो वहाँ पर हम उसको भाग देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम तुरंत लसा निकाल लेते हैं। अब लसा निकालने के लिए जो बाएं तरफ संख्याएं आई हैं इन सब का गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका गुणा करने पर आएगा 72। तो दोस्तों ऐसे ही हम 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाले जो कि 72 आया है। अब ऐसे ही कुछ संख्या और देखेंगे और उसका भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। जैसे
दोस्तों अब हम 36, 18 और 54 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो एक लाइन बाएं और एक लाइन नीचे। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 36 में, तो 2 से 18 बार जाएगी भाग। 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 बार। 2 से भाग देंगे 54 में तो 27 बार जाएगी। फिर 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 बार। फिर 2 से भाग देंगे 9 में नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 27 में, फिर नहीं जाएगा। अब 2 से किसी में भाग नहीं जाएगी। अब हम 3 से भाग देंगे, देखेंगे 3 से भाग जा रही है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 9 27। फिर 3 से भाग देंगे 1 1 3, फिर 3 से भाग देंगे 1 1 1। अब तीनों 1 1 1 आ गया है। अब हम कोई भाग नहीं देंगे। अब सीधे हम लघुत्तम समापवर्त्य के लिए बाएं आई हुई संख्याओं का गुणा कर देंगे और लघुत्तम समापवर्त्य हमारा निकल जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये आ जाएगा गुणा होने के बाद 108। तो 108 हमारा लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा 36, 18 और 54 का। तो दोस्तों ये होती है लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की भाग विधि। अब दोस्तों कुछ हम ट्रिक्स जानेंगे जिससे हम बहुत ही आसानी से लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशंस के। तो ट्रिक नंबर 1, पहली ट्रिक है कि अगर 2 संख्याएं जो दी हुई हैं, जो 2 संख्याएं दी हुई हैं उनमें से कोई अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग चली जा रही है, जैसे मान लीजिए हम 2 संख्या ले लिए 12 और 36। अगर हमको 12 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो अगर बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग चली जा रही है तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या हो जाती है लघुत्तम समापवर्त्य। ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2, अगर दी हुई संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए एक हो गया 8 और एक हो गया 13। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जो 8 को भी काट दे और 13 को भी काट दे, तो इसको कहते हैं सह अभाज्य। तो ऐसी संख्याओं में इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं इन दोनों का गुणा करके। तो इनका लसा आ जाएगा 8 गुणे 13। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसका लसा तुरंत एक स्टेप में निकाल लिया 104, और इसमें भी हमने एक स्टेप में निकाल। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि दोस्तों 2 संख्याओं में जो लघुत्तम समापवर्त्य होती है वह किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है, वह उन संख्याओं बड़ी वाली संख्या के बराबर होगी या उनसे बड़ी होगी। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए महत्तम समापवर्त्य की विधियों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और तब तक चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।